नमस्कार, मैं सामाजिक कमल और आप देख रहे हैं मेरे डिजिटल प्लेटफॉर्म द खबर डेली। हमें वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि पर, यहाँ समाधि का एक बड़ा एरिया है, हम आपको दिखाते हैं कि वीरांगना लक्ष्मीबाई की समाधि है। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था, वहाँ पर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने यहाँ पर आकर ग्वालियर में इस जगह पर बलिदान दिया, जहाँ पर गंगादास जी महंत, जो बड़ी शाला के महंत थे, उन्होंने अंतिम संस्कार अंग्रेजों से बचाकर महारानी लक्ष्मीबाई का किया। आप देख सकते हैं समाधि है। मैं अपने साथी से कहूँगा समाधि को दिखाएं। और समाधि के साइड में ही वीरांगना लक्ष्मीबाई की एक मूर्ति, भव्य मूर्ति यहाँ स्थापित की गई और एक शहीद ज्योति है, अखंड ज्योति है, जो लगातार जलती रहती है। वीरांगना लक्ष्मीबाई का बलिदान यहाँ 17-18 जून 1958 को हुआ। उसके बाद से वीरांगना लक्ष्मीबाई की यहाँ पर गंगादास जी ने यहाँ पर उनका अंतिम संस्कार किया। यह जो स्थान है, यहाँ पहले खुला हुआ मैदान हुआ करता था, जहाँ की लक्ष्मीबाई का अंग्रेजों से सीधा सीधा सामना हुआ। और लक्ष्मीबाई के साथ साथ यहाँ पर जो बड़ी शाला के साधु संत थे, तकरीबन 1200 साधु यहाँ पर रहते थे, जिनमें से 745 साधु भी महारानी लक्ष्मीबाई के साथ इस युद्ध में बलिदान हुआ, सीधा सीधा युद्ध हुआ। इस समाधि के बगल से ही एक स्वर्णरेखा नदी कहलाती है, जो पहले नदी थी, अब कालांतर में वह नाला बन गया। लेकिन इसी स्वर्णरेखा नदी में महारानी लक्ष्मीबाई का घोड़ा फंस गया, जिसके चलते हुए अंग्रेजों के कब्जे में आ गए। अंग्रेजों ने उन पर हमला कर दिया और वे वीरगति को प्राप्त हुई। लेकिन उन वीरगति के प्राप्त होने के पहले उन्होंने गंगादास जी से कहा कि मेरी जो शरीर है, मेरी देह है, वो अंग्रेजों के हाथ नहीं लगनी चाहिए। इस प्रकार गंगादास जी ने साधु संतों को बीच में रखकर सुरक्षा चक्र बनाकर यहाँ पर इस जगह पर महारानी लक्ष्मीबाई को अंतिम संस्कार गंगादास जी ने किया। यहाँ पर तकरीबन पिछले 25 साल से पूर्व मंत्री जयवान सिंह पवैया एक बलिदान मेले का आयोजन कर रहे हैं और इस मेले के आयोजन में यहाँ पर 2 दिवसीय कार्यक्रम होता है। आज झांसी से एक शहीद ज्योति आती है, जिसको यहाँ स्थापित किया जाता है। उसके बाद एक महानाट्य होता है। उस दूसरे दिन यहाँ पर श्रद्धा सुमन का कार्यक्रम होने के बाद एक शाम को अखिल भारतीय स्तर का कवि सम्मेलन, वीर रस के कवियों का कवि सम्मेलन होता है। यहाँ हम बता दें कि महारानी लक्ष्मीबाई के साथ जो 745 साधु बलिदान हुए थे, पीछे ही गंगादास की शाला है। यहाँ पर मैं अपने साथी से कहूँगा बताएं, इन पेड़ों के पीछे गंगादास की बड़ी शाला है, जहाँ पर वे साधु 1200 साधु थे और उन साधुओं ने महारानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया इस स्वतंत्रता संग्राम के युद्ध में, और वे भी वीरगति को प्राप्त हुए। साधुओं की समाधियां उसी गंगादास की शाला में उपस्थित हैं। यहाँ पर जो गंगादास की शाला के वर्तमान महंत है, उनका कहना है कि एक शहीद स्मारक की तमाम राजनेताओं ने बात की थी, लेकिन आज दिन तक वह शहीद स्मारक उन साधुओं के निमित्त नहीं बन पाया है। लेकिन कहीं ना कहीं देश महारानी लक्ष्मीबाई के बलिदान को याद करता है। एक कवि ने कहा था, यदि घोड़ा यहाँ नहीं अड़ा होता, इतिहास बहुत बड़ा होता। बाकी अगर वह घोड़ा लक्ष्मीबाई का इस स्वर्णरेखा नदी में नहीं अड़ता, तो इस युद्ध का परिणाम बहुत ही विपरीत होता, जो कि विपरीत रहा लक्ष्मीबाई के लिए। जो युद्ध लक्ष्मीबाई ने अपना प्राण उत्सर्ग कर दिए और उसका कोई नतीजा नहीं निकला। लेकिन यदि घोड़ा वह नदी को पार कर लेता, तो कुछ न कुछ इतिहास यहाँ पर होता। युवाओं को महारानी लक्ष्मीबाई से यह सीख मिलती है कि अपने देश के लिए, अपने निस्वार्थ को एक तरफ रखकर देश के लिए उन्होंने युद्ध किया, अंग्रेजों से बराबर का युद्ध किया और वीर गति को पाए। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि यह समाधि अब थोड़ा सा अच्छा लुक में आपको दिख रही है। धीरे धीरे यहाँ पर काफी काम हुआ है, लेकिन अभी भी जो साधु संतों का एक शहीद स्मारक है, बलिदान स्मारक है, वह अभी तक नहीं बन पाया है। तो शासन इस ओर भी ध्यान दे कि यह बलिदान स्मारक साधु संतों का, जिनका महत्वपूर्ण योगदान था इस बलिदान में, उनका भी स्मारक बने। महारानी लक्ष्मीबाई के चरणों में हम शीश नवाते हैं। तो खबर डेली की तरफ से हम श्रद्धा सुमन अर्पण करते हैं महारानी लक्ष्मीबाई को, कि वीरांगना लक्ष्मीबाई की यह अमर कहानी, वीरांगना लक्ष्मीबाई की यह अमर कहानी युगों युगों तक ऐसी अमर रहेगी। बलिदान करने वाले कभी भुलाए नहीं जाते, कभी बिसराए नहीं जाते। मेरे चैनल को आप लगातार देखते रहिए। इस वीडियो के बारे में अपनी राय दीजिए, बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, और ऐसी वीडियो देखने के लिए तो खबर डेली को देखते रहिए। धन्यवाद।